हेलो एंड ग्रेट वेलकम। चलिए स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट से क्वेश्चंस की सीरीज़ को। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है कि अभी हाल फिलहाल ने हमारी प्यारी कंट्री इंडिया ने किसके साथ साइन किया है एक एग्रीमेंट जो कि सेमीकंडक्टर चिप प्लांट को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। बताइए इसका सही जवाब क्या है। ऑप्शंस हैं ताइवान, रशिया, यूएसए, चाइना। तो इसका सही जवाब है ताइवान। ताइवान जो कि एक तरह से इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है और चाइना इसे कहीं ना कहीं वन नेशन पॉलिसी के तहत अपनी ही कंट्री का पार्ट मानता है। तो ताइवान के साथ ये एग्रीमेंट किया गया है। तो देखिए इंडिया ने एक बहुत ही ऐतिहासिक, एक बहुत ही साहसिक कदम उठाते हुए ये स्टेप लिया है। इंडिया और ताइवान का जो मेगा, हम कह सकते हैं 56,000 करोड़ रुपीस का जो सेमीकंडक्टर डील है ये की गई है। यहाँ हम अप्रॉक्सीमेटली इसको कह सकते हैं 7.5 बिलियन डॉलर्स की ये डील है। देखिए यहाँ पर क्या है कि सेमीकंडक्टर को डेवलप करने वाली जो दो कंपनियां हैं ताइवान की, वो कौन कौन सी हैं वो हैं TSMC एंड UMC, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट को जिन्होंने ग्रैब किया हुआ है। और यहाँ पर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। और सिलिकॉन के लिए देखिए सिलिकॉन जो है एक सेमीकंडक्टर की तरह यूज़ होता है, लाइक चिप बनाने के लिए। और ये चिप्स यूज़ होती हैं कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, CCTV, मोबाइल्स के अंदर भी चिप यूज़ होती है। तो और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं जब से स्टार्ट हुआ है वर्क फ्रॉम होम, तो बहुत ज़्यादा जो इस तरह के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसीलिए इंडिया जो है कहीं ना कहीं डील कर रहा है कि टेक्नोलॉजी को सीखे और जो इतना ज़्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बाहर से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को, वो खुद से इंडिया में डेवलप कर रहे, कहीं ना कहीं ताइवान की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए। तो यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास चाइना, ये चाइना है, एशिया का ही पार्ट है। देन यहाँ पर देखिए ताइवान, ये जो पोर्शन है ये है ताइवान का। ताइवान जो कि इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एक्ट तो करता है, लेकिन चाइना की कहीं ना कहीं मोनोपोली उसके ऊपर रहती है। चाइना में जो है एक तरह से पूरा का पूरा कंट्रोल चाहता है वन कंट्री नेशन के द्वारा, बट कहीं ना कहीं ताइवान जो है वो इंडिपेंडेंसी दिखाता है। और इतनी हिम्मत जो है हमारे इंडिया के पास ये कैसी आई, क्योंकि इससे पहले भी जो USA है, USA ने ये है, दिस इज़ USA ने भी क्या किया था, एक तरह से स्ट्रेटेजिक ये जो डीलिंग होती है सेमीकंडक्टर की ये की थी। तो बहुत बड़ा मार्केट जो होता है वो एक तरह से शेयर किया जाता है ताइवान के द्वारा सेमीकंडक्टर में। तो ये वर्ल्ड का मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी पैरेलली हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज कौन से डबल्स टाइटल जो है जीते गए हैं सानिया मिर्जा और झांग शुआई के द्वारा। देखिए इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, ओस्टावेगा ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है या ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्ट्रावा। ओस्ट्रावा ओपन जो होता है वो जीता गया है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जो है वहाँ पर ये खेला गया था ओस्ट्रावा कप जो है, ओस्ट्रावा ओपन। यहाँ पे हम देख सकते हैं सानिया मिर्जा और झांग शुआई को, जो कि बिलोंग करती हैं चाइना से, और सानिया मिर्जा हो जाएंगी इंडिया से। इन्होंने ये ओस्ट्रावा जो कप होता है ये जीता है। तो देखिए सबसे बड़ा एक कप होता है फेड कप अवार्ड, ये भी किससे रिलेटेड है, ये है टेनिस से, या हम कह देते हैं लॉन टेनिस से एसोसिएटेड है। ये अगर हम बात करें हमारे किसी इंडियन प्लेयर को मिला है, जी हाँ, तो ये सानिया मिर्जा को मिला हुआ है। इसके साथ साथ अब देखिए जो फेडअप कप जो है इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, ये हो गया बिल्ली जीन किंग कप। और ये बहुत बड़ी टेनिस की प्लेयर रही थी, उनके नाम पे दिया जाता है। और फेड कप जो होता है ना, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर वोटिंग करवाई जाती है जनता के द्वारा, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, जो जितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करता है तो उसको ये वो अवार्ड दिया जाता है।
तो वर्ल्ड के जो ओल्डेस्ट टेनिस टूर्नामेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो है विंबलडन, और अप्रॉक्सीमेटली कब शुरू हुआ था, 1877 में ग्रास के ऊपर, यानी ग्रास कोर्ट जो होता है वहाँ पर ये खेला जाता है। 2021 की अगर हम बात करें, विंबलडन जो होता है इसका जो एक तरह से मेंस का टाइटल होता है वो किसके द्वारा जीता गया, वो जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा, जो कि किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, सर्बिया, और सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की, और मैन का अगर हम टाइटल देखें तो ये किसके द्वारा जीता गया, नोवाक के द्वारा, और वुमेन का अगर हम टाइटल देखते हैं तो ये जीता गया है बारबोरा क्रेजिकोवा के द्वारा। उसके साथ साथ यूएस ओपन जो अभी अभी रिसेंटली अगस्त में फिनिश हुआ, तो यहाँ पर वुमेंस का अगर हम देखते हैं ये टाइटल जीता गया एमा रामाकांडू के द्वारा, जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने हराया था लेलाहा फर्नांडेज जो हैं, लेलाहा फर्नांडेज, एंड शी बिलोंग्स टू फर्नांडेज एंड शी बिलोंग्स टू विच कंट्री, कनाडा, जो कि बर्थ प्लेस भी रहा है एमा रामाकांडू का। एंड मेंस के टाइटल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें नोवाक जोकोविच को हराया था फाइनल में डेनियल मेद्वेदेव ने, डेनियल मेद्वेदेव जो कि बिलोंग करते हैं रशिया से। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की, नियुक्तियों की। तो यहाँ पर देखिए जिम लैंड जोन, वेरी इजी नेम, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रिक याद नहीं करनी है। इन्हें अपॉइंट किया गया, इन्हें नियुक्त किया गया है न्यू सीईओ ऑफ याहू। याहू क्या है, याहू सर्च इंजन है, जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यूज़ गूगल यूज़ करते हैं, याहू उसी तरह से एक सर्च इंजन है जिसके ऊपर आप कुछ भी चीज़ सर्च करते हो। और इन्हें न्यू सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होता है वो चुना गया है। एंड वी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम एंड बेस्ट विशेस फॉर हिज न्यू इनिंग। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि जिम लैंड जोन है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। नेक्स्ट देखिए इकबाल सिंह लालपुरा जो हैं, जो कि फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर भी रह चुके हैं, इन्हें चेयरमैन हेड बनाया गया है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ का, यानी अल्पसंख्यक जो राष्ट्रीय आयोग होता है उसका चेयरमैन बनाया गया है इकबाल सिंह लालपुरा जी को। यहाँ पर हम देख सकते हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा एज्यूम ऑफिस चार्ज एज NCM नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ चेयरमैन टू रिजोल्व पेंडिंग केसेस सून। जितने भी केसेस हैं जो कि पेंडिंग है, जिनका भी निपटारा नहीं हुआ है, उन्हें जल्दी से जल्दी उनका निपटारा किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो है अपॉइंटमेंट की वो है पवन कुमार गोयनका, और पवन कुमार गोयनका जी को अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉराइज्ड सेंटर का। इससे पहले ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के भी सीईओ रह चुके हैं। तो याद रख सकते हैं हम कि पवन कुमार गोयनका जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन अथॉराइज सेंटर का सीईओ, एक तरह से हेड बनाया गया उन्हें। नेक्स्ट इज़ JB महापात्रा। तो JB महापात्रा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT भी जिसको बोला जाता है। CBDT का मतलब हो जाता है जो कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, मतलब एक तरह से जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जिनको हम दूसरों के ऊपर टाल नहीं सकते, जो कि प्रत्यक्ष कर हैं, जो आपको एक तरह से देने ही पड़ेंगे। तो उन टैक्सेस के जो हेड हैं वो बनाए गए हैं JB महापात्रा, और यहाँ पर हम इनकी इमेज को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अतुल भट्ट। इन्हें अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, यानी जिसको हम कंसाइजली बोल सकते हैं RINL। तो यहाँ पर अतुल भट्ट जी की इमेज भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।